क्या हालचाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अब चलता जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली में ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ये क्या है? देखो, हम यहां पर पहले बात करेंगे कि एनालॉग क्या है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो एक चीज यहां पर याद रखना कि एनालॉग और एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है डिजिटल। ये हम एनालॉग खत्म करने के बाद डिजिटल स्टार्ट करेंगे। पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है वो आज हम समझेंगे। आज का ये वीडियो बेसिक्स है, आपका इंट्रोडक्शन के लिए है। आज हम सिर्फ ये जो एनालॉग है, ये एनालॉग और डिजिटल का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम इसके लिए कौन कौन सा बुक प्रिफर कर सकते हैं उसके ऊपर यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम यहां पर और क्या करेंगे? हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये जो एनालॉग है, एक चीज याद करो, जब पुराना दुनिया था वहां पर क्या होता था? पहले वहां पर हर एक चीज को फिजिकल मोड में वहां पर मेजरमेंट किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मैक्सिमम तौर पर आप डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हो। तो डिजिटल में क्या है? डिजिट मतलब यहां पर डायरेक्टली डिजिट आएगा। सपोज मान लो आपके पास एक नॉर्मल थर्मोमीटर है और एक डिजिटल थर्मोमीटर है। तो ये जो नॉर्मल थर्मोमीटर है इसमें आप क्या करते हो? इस तरह का एक स्केल होता है या नहीं? होता है। तो इस तरह का जो स्केल होता है, मान लेते हैं यहां पर आया, इन दोनों का बीच में है। तो हम एक्यूरेटली यहां पर नहीं बता सकते कि क्या है। हम एक अप्रोक्सीमेटली इसको मान लेते हैं या फिर इसको मान लेते हैं, यही होता है। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में क्या आता है? अगर 98.4 है, यहां पर हम ले लिए 98.4, लेकिन 98.4 और 5 के बीच में आपका क्या आ रहा है? जो क्या है, मर्क्यूरी का है, उसका जो लेवल है, अगर वो 4 और 5 जो स्केल में 4 और 5 है, इन दोनों के बीच में मर्क्यूरी लेवल अगर पहुंच रहा है तो आप क्या करोगे? या फिर 4 लोगे या फिर 5 बोलोगे, 98.4 या फिर 98.5। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में क्या हो रहा है आपका? डिजिटल थर्मोमीटर में आपका क्या हो रहा है ना, 98.47 या फिर 98.46 इस तरह का, या फिर 98.44 इस तरह का कोई भी एक क्या आएगा आपका यहां पर डिजिट आएगा, जिससे कि मोर एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हो? इसे पहचान सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये सब किसमें? फ़ारेनहाइट में हम ले रहे हैं, हो गया ना। अगर सेल्सियस में इतना हो गया, सेल्सियस में तो आपका नॉर्मल वेदर का टेम्परेचर भी इतना नहीं होता है। और ये क्या होगा? तो यहां पर क्या हो गया? अब ये एक एग्जांपल था, और एक एग्जांपल देखो, यहां पर आपका एक है, ये क्या है? खुद से बोलो। 12, 6, 3, 9। चलो, ये आपका क्या है? चलो हर एक डिजिट लिख देते हैं। सॉरी,
ये आपका क्या है, एक एनालॉग क्लॉक, जो आपका हर एक घर में ये क्लॉक पहले रहता हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके जगह पर ये बस जा रहा है, ये क्या है आपका डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक ये है क्या आपका एनालॉग क्लॉक। तो एनालॉग क्लॉक, यहां पर एनालॉग और डिजिटल क्लॉक का है, यहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगा। क्या क्या आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक यहां पर ऐसा बक्सा होगा, यहां पर एक बक्सा, यहां पर एक बक्सा, आवर, मिनट, और एक आपके पास आएगा सेकंड। ये आता है, यस और नो यस। तो यहां पर देखो हम एक टाइम, चलो एक कोई भी टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया आपका, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, आवर सेकंड हो गया, ये 2 पे चलो ये हो गया आपका आवर सेकंड, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर आप बोलो, क्या बोलते हो आप, 2 बजकर यहां पर 25 मिनट हुआ है, बोलोगे क्या बोलोगे, 2:25 PM बोलोगे। लेकिन यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर थोड़ा आगे है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो इतना एक्यूरेटली नहीं बोलते, हम क्या करते हैं डायरेक्टली जिसके पास में होगा, अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 को ले लेते हैं या फिर 5 को ले लेते हैं, चलो काम हो गया। लेकिन डिजिटल में आपको क्या दिखेगा, डिजिट्स दिखेगा कि ये 2, फिर यहां पर कितना मिनट हुआ है 24, और यहां पर ये हो गया 40, 41, चलो ये आपका क्या है यहां पर दिख जाएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, एनालॉग में आपका एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है। लेकिन ये डिजिटल को चला कौन रहा है, वही एनालॉग चला रहा है। इसके अंदर जो मशीन लगा हुआ है वहां पर एक एनालॉग लगा हुआ है, उसको कौन मेजर कर रहा है, एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है जो कि इसे मेजर कर रहा है, और फिर हमें डिजिट के द्वारा यहां पर हमें क्या दिख रहा है, टाइम शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एनालॉग के बिना डिजिटल नहीं चल सकता, लेकिन अब हर एक चीज, लेकिन एनालॉग के बिना हम चल सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एक्यूरेसी मिल रहा है। लेकिन अगर सोचो, एक चीज सोचो कि अगर इसके अंदर डिजिटल क्लॉक के अंदर जो एनालॉग मौजूद है, जो मशीन मौजूद है, वहां पर कोई भी इतना भी खराबी हो जाए तो यहाँ पर टाइम ये गलत टाइम शो करेगा। अगर यहाँ पर 2:24:41 है, आप रात को देखे थे जब सोने के बाद तो ये ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही ये खराब हो गया है। आपको क्या करना है, आपको आपका कॉलेज जाना है, आपको आपका कॉलेज जाना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खराबी हो गया है। तो यहाँ पर 8 बजकर कोई भी एक टाइम मान लेते हैं, आपका टाइम 8:45 हुआ है, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है कितना, 7:15:14। चलो 7:15 और 14 सेकंड आपका डिजिटल क्लॉक में ये शो कर रहा है। लेकिन एक्यूरेट अगर हम बात करें एक्यूरेट टाइम का तो ये हुआ है। तो आपको क्या होगा, रात को जब आप क्या सोने गए थे तो आपका ये जो क्लॉक था वो चल रहा था, अच्छी खासी चल रहा था। लेकिन जब आप सुबह उठकर देख रहे हो तो आपको, चलो आप स्टूडेंट हो, रात को पढ़ते पढ़ते 2-2:30 हो गया, आप कब 10 बजे का या फिर 11 को कॉलेज जाना है मान लेते हैं, चलो तो आपको 8:45 अब हुआ है,
मिनिमम 9 बजे से तो आप रेडी हो गए, लेकिन आपके यहाँ पर शो क्या कर रहा है 7:15। तो रात का नींद है, थोड़ा और थोड़ा सो जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा नींद और थोड़ा चले जाएगा और हम और ज्यादा एक्टिव होंगे। ये आपका सोच में आ गया, आप क्या कर लिए, सो गए। फिर आप क्या करें, 8:00 AM को सुबह क्या करें और 45 मिनट आप सो गए। तो यहां पर 9:30 हो गया। अब नहाओगे, फ्रेश होगे, फिर खाना खाओगे, तब जाकर ना कॉलेज जाओगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो टाइम है वहां पर पहुंचने का वो बिगड़ जाएगा। ऑन टाइम आप नहीं पहुंच सकते, आपका टाइम देरी हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से क्या है, एनालॉग डिजिटल से बेहतर है, क्योंकि एनालॉग क्लॉक कभी भी एक रात में खराब नहीं होता है। अगर खराब होगा ये, तो इसको खराब होने का जो इंडिकेटर होता है वो हमें आगे से मिल जाता है। कैसे मिलता है, वैसे ही मिल जाता है ये, इसीलिए एनालॉग बेहतर है। लेकिन डिजिटल क्या है, लेस, यहां पर देखो इसका आप एक्यूरेटली टाइम आपको पता चल सकता है। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है, इसके अलावा अगर हम पहले देखो आगे क्या होता था, इतना बड़ा कैसेट आता था, उसमें स्टोर होगा, हो गया, फिर और एक कैसेट। अगर आपका एक 2 या 2.5 घंटे का एक वीडियो है, तो आपको मिनिमम 2 से 3 कैसेट आपको लग जाएगा। फिर उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऐसा एक मशीन यूज करना पड़ता था, जिसे डीवीडी बोला जाता था, सीडी डीवीडी। लेकिन अब ये सब नहीं चल रहा है। इसके ये तीनों को हम सिर्फ इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड या फिर थोड़ा बड़ा जिसे बोला जाता है पेन ड्राइव, हम उसे इसे स्टोर कर सकते हैं। ये आ गया आपका डिजिटल से एनालॉग। इसके पहले क्या था, एक ऐसा बक्सा आता था, VSR बोला जाता था, और बड़ा, तो स्पेस कंज्यूमिंग था। तो जैसे जैसे हमारा जो डिकेड है वो आगे की तरफ चल रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल कैसे आया, एनालॉग से डिजिटल आया। एनालॉग को थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में लाकर हम कहां पर पहुंचे, हम पहुंच रहे हैं डिजिटल पर। तो एनालॉग बहुत सालों से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। एनालॉग नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं होगा। सपोज आपको लेंथ मेजर करने को बोला जाए, आप क्या करोगे, एक स्केल ही लाओगे, वो क्या हो गया आपका एनालॉग। यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालॉग और डिजिटल के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा जो पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसे क्या बोला जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन उसका अभी भी यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको समझ में आएगा जब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे जनरली। मेनली आपका यहाँ पर IIT एग्जाम के ऊपर फोकस किया जाएगा, मिलता जुलता न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो वहां पर जो यूनिट बनाया हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पर सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर दिया हुआ है। मतलब आपका सॉलिड स्टेट हो गया, देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका क्या, आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिजिटल
सॉलिड स्टेट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका ये जो एनालॉग पार्ट है पहले हम इसे पढ़ेंगे, सॉलिड के सबसे बाद में फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो आपका जो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी टॉपिक हो उसे हम आईआईटी एग्जाम को बेस करके ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ अगर आप बीएससी भी कर रहे हो, बीएससी का भी स्टूडेंट हो, तो उसके लिए डेरिवेशन जरूर होता है, थ्योरी पार्ट तो दोनों के लिए जरूरत होता है, क्योंकि आपको इसके लिए भी कंसेप्ट चाहिए। मान लो आपके पास एक मोर देन वन करेक्ट, ये वाला एक क्वेश्चन है आपके पास। यहां पर आपको क्या न्यूमेरिकल से ज्यादा यहां पर मोर देन वन करेक्ट आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट क्लियरिटी। हो गया, यहां पर आपका कंसेप्ट को देखा जाता है, आपका कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उससे यहां पर नहीं देखा जाता है। यहां पर देखा जाता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि इसमें से कौन सा सही है या फिर इसमें से कौन सा गलत है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, वो 4 स्टेटमेंट डायरेक्ट लाइन में नहीं होगा, वो 4 स्टेटमेंट घुरा फिरा कर दिया हुआ होगा। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तब जाकर आप ये मोर देन वन करेक्ट को आंसर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप इजीली कैच कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो और आप आपका मार्क को स्कोर कर सकते हो इजीली। तो इसीलिए हम दोनों के हिसाब से जाएंगे, डेरिवेशंस वगैरह हर एक डेरिवेशंस करेंगे। जो सिर्फ आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो सोच रहे होंगे कि इसके लिए हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन वो डेरिवेशन चाहिए। क्यों चाहिए ना, आपका एक अगर न्यूमेरिकल है तो वो न्यूमेरिकल ऐसा कुछ न्यूमेरिकल होता है जहां पर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपका जो डेरिवेशन का स्टेप्स होता है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। आपका जब हम अब क्वेश्चन सभी सॉल्व करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि डेरिवेशन का भी क्या मायने रखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग में। इसीलिए ये दोनों को हम यहाँ पर करेंगे और इसके साथ अगर आप CSIR नेट का भी या फिर गेट का या फिर DU या फिर BHU किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये उन्हीं के बेसिस में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा और आपको इन सभी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस उससे मिलता जुलता, कंसेप्ट से मिलता जुलता किया जाएगा। तो इस सब को कराया जाने से आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होगा। तो यहां पर ये हो गया आपका। तो अब हम एक चीज देखेंगे कि यहां पर आपका टॉपिक कौन कौन सा है। टॉपिक तो हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन सब टॉपिक्स जो हैं यहां पर पहले हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ेंगे हम? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आएगा हमारा डायोड। ट्रायोड नहीं पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे। फिर आगे ये डायोड के अंदर आपका रेक्टिफायर आ जाएगा। फिर डायोड का एप्लीकेशंस, डायोड से लेकर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनता है, आपका एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, ये सब। फिर आपका आ जाएगा ट्रांजिस्टर। फिर ट्रांजिस्टर के अंदर उनका टाइप्स, पहले तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सब है उनके, उसके बाद बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सभी चीज हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा एक और चीज, वो है ओपी एएमपी, क्या? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यही सब, ये 4 ही चीजें हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आपको कौन कौन सा बुक इसके लिए फॉलो करना है,
बुक्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहला जो आपका आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता। ये जो बुक आप देख रहे हो ये वाला बुक आपको क्या करना है, फॉलो करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता एंड रोहित मेहता, एस्टर्न पब्लिकेशन का है। तो इनको आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप और एक बुक फॉलो कर सकते हो, उस बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी बाय रॉबर्ट एल बॉयलस्टैड। आपका अगर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, न्यूमेरिकल इसमें आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको यहां पर कॉन्सेप्ट, ये आपका न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट, और यहां पर मेनली फोकस किया गया है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादातर क्लियर करना है तो आपको ये वाला बुक, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, इससे आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपका जो ये चौथा नंबर पे आ रहा है, इसके लिए आप बुक एक फॉलो कर सकते हो, वो है ओपी एएमपीस एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका ऑथर है बाय आर गायकवाड़। ये वो वाला गायकवाड़ नहीं, ये है रमाकांत गायकवाड़ का, ये है एक ओपीएमपी एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ ओपीएमपी मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर हम उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे ओपीएमपी मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर। तो ये था आपका सारी इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हमारा जो पढ़ना चाहिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर आएंगे और हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।